श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। वह वर्णा और नासी के बीच में प्रतिष्ठित है। वर्णा और नासी क्या है? सब इंद्रियकृत दोषों को जो दूर करता है वही वर्णा है, और सब इंद्रियकृत पापों को जो नाश करता है वही नासी कहलाता है। कहाँ वह स्थान है? दोनों भवों का और नासिका का जो मिलन स्थान है वही वह स्थान है। वह ध्रुवलोक और परलोक का भी मिलन स्थान है। इस संधि स्थान में ब्रह्मज्ञानी अपनी संध्या की उपासना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2 नचिकेता के बारे में है। हे नचिकेता, ये आत्मदर्शन व तत्व ज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। यह मार्ग बहुत विस्तृत है। निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिली है, केवल वे ही उसका दर्शन कर पाते हैं, वे ही उसको समझते हैं। परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो और कर्म निरत हो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंचो, अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। तत्ववेत्ताओं का मत है कि वह मार्ग इतना कठिन है कि इस पर चलना छुरे की धार पर चलने के बराबर है। जो हर तरह से विषय वासना, रूप, रस और स्पर्श से परे है, जो सदा समान अवस्था में रहता है, जो आदि अंत से रहित है और जो अभेद्य और अखंड है, साथ ही बुद्धि के द्वारा भी गम्य नहीं है, उसी को केवल उस सर्वनियंता को हृदयंगम करके मनुष्य मृत्यु के मुख से अपनी रक्षा कर पाता है। इस प्रकार यम ने नचिकेता को वह लक्ष्य स्थान बतलाया जिस पर पहुंचकर पहुंचना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यम के उपदेशमय वाक्यों में पहली बात तो हमें यह ज्ञात होती है कि यह वह है कि जन्म, मृत्यु, दुख, क्लेश तथा मन को चंचल करने वाले अन्याय विषयों पर जिनका कि संसार में हमें सामना करना पड़ता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने पर ही विजय मिल सकती है। सत्य क्या है? जो सदा एक रूप में रहता है, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह है मनुष्यों की आत्मा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च तब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय।
सात समुद्र की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान परम पूज्य संत सद्गुरु संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। हम लोगों ने अभी सत्संग योग का पाठ किया। हम लोगों ने मोक्ष के द्वार पे चार द्वार पाल रहते हैं, इसको पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि विषय का त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। किसके बिना? गुरु के कृपा के बिना। हमने यम और नचिकेता का पाठ पढ़ा, जिसमें यम समझा रहा है कि ये तत्व दर्शन आत्मदर्शन बहुत ही कठिन है, इस पर चलना छुरे की धार पर चलना है। हम लोगों को इस तरह से पाठ करते करते, सुनते सुनाते एक दूसरे की वाणी बहुत दिन हो गए, परंतु हम लोग कितने आदमी जो हैं अपने लक्ष्य के कुछ भी नजदीक पहुंचे हैं, इसको हम लोगों को मनन करना चाहिए। यह है पूज्य शिव नारायण बाबा ने कहा था कि जो चार द्वारपाल हैं बिंदु पर, वे अपनी दृष्टि अड़ा दो तो वो जो है काम जैसे आगे बढ़ सकता है। हम लोगों को किस तरह से, किस रूप में, किस प्रकार प्रभु को प्राप्त करना चाहिए, तो उसका एक और मात्र एक ही उत्तर है कि जो गुरु महाराज को सच्चे रूपों में बढ़िया से मानेगा और जो गुरु महाराज की अपने हृदय में मूर्ति बसा लेगा या जब चाहे उनको प्रकट करने का अधिकारी हो जाएगा, उसको आगे बढ़ने में समय नहीं लगेगा। जो गुरु महाराज को आगे बढ़ने मने अपने हृदय में नहीं उतार सकेगा, उसको कष्ट समय लगेगा। बड़े गुरु महाराज से हाथरस के तुलसी साहब, उनके गुरु ने पूछा था कि क्या लाला पूरा उगा लेते हो? बोले पूरा तो नहीं, धुंधला सा उगाता हूँ। फिर गुरु महाराज ने, बाबा देवी साहब ने कहा था तो मैं तो पूरा उगा लेता हूँ। इसके लिए जड़ क्या है? सदाचार रूपी जड़ को आप बहुत ही मजबूत करो और अनेक ख्यालों से एक ख्याल में केवल हटा दो। एक ख्याल में जाप भी है, केवल जाप पे रखो। फिर जाप से बढ़कर मानस ध्यान पे रखो। फिर मानस ध्यान से जब आपका आज्ञा चक्र पे स्क्वेज रूप में रूप निकल आए, तब दृष्टि साधन की तरफ बढ़ो, एक बिंदुता के तरफ बढ़ो। एक बिंदु जब उदय हो जाए, तब जो है ये मोक्ष के जो चार द्वारपाल हैं उनका काम पूरा हुआ। आप प्रकाश मंडल में प्रवेश कर गए, अगर ढंग से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर गए तो आप हजारों वर्ष मेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर लिए। आप सोचिए कि कितनी बड़ी चीज को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को उसका विश्वास होता है या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक अश्वमेध यज्ञ करने में पूरी जिंदगी खप जाती है तो भी अश्वमेध यज्ञ नहीं होता। व्यापारियों का पूरा व्यापार नहीं होता। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी बड़ी विद्या हम लोगों को
मुफ्त में मिली हुई है, तो आप समझिए आप कहाँ के अधिकारी हैं। आप में और जो सभी सत्संगी में हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि ईश्वर से अपने आप को मिला लो। ईश्वर से बड़ा और कौन भाई संसार में, कोई नहीं है। परंतु उसको मिलाने के लिए आप एक गुरु पे अपना सब कुछ न्यौछावर दे दो। सब कुछ न्यौछावर देने का मतलब क्या है? अपने अहम को उनके आगे डाल दो, अहमहीन बन जाओ, क्रोधहीन बन जाओ, उनके श्री चरणों में सब कुछ अर्पण कर दो। देखो कि क्या मजा आता है। आपको इतना करना है, और फिर जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की धारा में बढ़ना है। अब यम नियम तो सब लोगों के हो चुके, आसन और प्राणायाम भी हो चुके, प्रत्याहार भी हो चुकी होगी, धारणा भी हो चुकी होगी। अब आप लोगों को ध्यान के तरफ बढ़ना है। जो इसमें भी भेद है, शाह सफेद तिलो बिच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। पहले प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। श्वेत और प्रकाश में होने से शब्द मिलने की संभावना रहती है, और नहीं तो आप दृष्टि साधन में अपने आप को पुराते हो। इस तरह से क्रम क्रम से करने से हम लोगों को एक एक चीज मिलती चली जाती है। हम लोगों को ये विचारना चाहिए कि मनुष्य जन्म पाके हमने क्या किया। आप मनुष्य जन्म पा करके पहला तो काम ये करना है कि मनुष्य जन्म को फिर पाने की स्थिति हर एक हालत में बनानी है, हर एक हालत में बनानी है। उसको पीछे नहीं छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य होकर ही मनुष्य जन्म के लिए कृत संकल्प हो सकता है। दूसरा ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसके लिए मनुष्य जन्म के लिए कृत संकल्प हो सकता है। फिर तो आपके कर्मों का फेरा है। तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, ध्यान दीजिएगा बातों को। मन वचन और कर्म ये किसान है। जैसा मन सोचेगा और जैसा वचन बोलेगा और तदनुरूप जैसा कर्म करेगा, वैसा फल उसको भोगना ही पड़ेगा। परंतु एक साधन अवश्य है, जिस साधन को ध्यानाभ्यास या ध्यान कहते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो, तो वो भी ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान योग की बहुत बड़ी महत्ता है, और उस ध्यान योग का मंत्र ये हम लोग को संत सदगुरु महाराज ने बतला दिया। इसलिए हम लोगों को उसमें कोई भी आलस्य भूल के भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि करोड़ों जन्म का पाप ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके महत्व को समझिए, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए, इसकी अभिप्राप्ति को समझिए कि अगर आप एक दफे प्रकाश मंडल में जाते हैं तो कितना कुछ प्राप्त करते हैं। जैसे संसार में रह करके पूर्ण संसार को आप प्राप्त कर लिए, विजय को प्राप्त कर लिए, उससे ज्यादा आप एक बिंदुता में प्राप्त करते हैं। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि आपने क्या क्या किया, आप किस किस के लायक हो गए हैं। अब हम लोग को आता है कि पहला काम कि हम लोगों को मनुष्य जन्म तो मिलना ही मिलना है। ये नहीं है कि उसके लिए
मने हम लोग को परेशान होना है, इतना हम साधन करें, इस रूप से नियम से साधन करें कि मनुष्य जन्म को कोई चाह कर करके भी नहीं रोक पाएगा। एक गुरु की कृपा करें, एक सर्वेश्वर पर अटल विश्वास पूर्ण भरोसा करें, अपने अंदर में प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करें, संत सद्गुरु की निष्कपट सेवा करें, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास करें। इतना करेंगे तो मनुष्य जन्म हमारा कहीं नहीं गया है। आप सोचिए कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है? एक मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव इसलिए है कि चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, सभी लोग भक्ति करने का अधिकारी हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। तो हम लोगों को इस चीज का लस्सा लगा लेना चाहिए कि जैसे खाने का लस्सा लगता है, सोने का लस्सा लगता है, कमाने का लस्सा लगता है, गृह कार्यों का लस्सा लगता है, उन सब से ज्यादा इसी चीज का लस्सा लगाना चाहिए कि हमको ध्यान भजन और सत्संग तो करना ही करना है, चाहे कुछ हो या ना हो। भूखे एक दिन रह जाए पोसाएगा, एक दिन कुछ तबीयत खराब हो जाए पोसाएगा, एक दिन कुछ हो जाए पोसाएगा, लेकिन ध्यान भजन और सत्संग के बिना मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मेरे से भी और आप सभी लोग जो बैठे हुए हैं उन सब से भी, कि उसके बिना एक दिन भी मत रहिए। इससे ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो दिन रात ध्यान भजन करते रहते हैं और सारे काम करते रहते हैं। उनके भाग्य का कहाँ ठिकाना, उनके किस्मत का कोई ठिकाना नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पे जा चुके हैं। उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो मने स्वर्णिम बिंदु को देखते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते उसी को देखते रहते हैं। उससे भी भाग्यशाली वो हैं जो तुरीय अवस्था में डेरा डाले रहते हैं और संसार को कुछ नजर भी नहीं आता है, जैसे हुजूर थे, जैसे गुरु महाराज थे, जो तुरीय में भी डेरा डाले रहते थे, तुरीयातीत में भी डेरा डाले रहते थे, ऐसा मेरा अंदाज है। लेकिन किसी को पता चलने ही नहीं दिए कि वो कहाँ तक है। उनकी बोली जो है, जो मुंह से निकल गया वो सिद्ध होती रहती थी, वो कभी कोई काट नहीं सकता था। एक समय की बात है कि 1992 ईस्वी में मैं मनिहारी गया था, तो बाबा, उनके सेवक मेरे को, किशोरी बाबा नाम था उनका, वो बाहर छोड़ने आए। उन्होंने कहा कि हुजूर चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बने। मैंने उनको उत्तर दिया कि देखिए बाबा, यदि भारत का प्रधानमंत्री बनना होता तो मैं 1 सेकंड में हाँ करता, परंतु संत मत का प्रधानमंत्री कैसे बनूं? मुझ में तो अभी दिव्य दृष्टि तक भी नहीं है, मैं कैसे करूं? मैं इतने बड़े बड़े साधुओं को कैसे पहचान पाऊंगा? किसको क्या कर्म दे पाऊंगा? इसलिए इनडायरेक्टली ना कर दिया। परंतु हुजूर श्री के मुख से निकला हुआ वाक्य था, तो फिर जो है 1999 में या कब जो है हुजूर सभी चेलों वगैरह के साथ फतेह चंद जी, गजानंद जी और कहीं बहुत से लोग थे, आए और हुजूर से फिर उन्होंने निवेदन किया कि परमानंद बाबू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हुजूर हुजूर ने इशारे में मेरे से पूछा, मैंने महसूस किया कि मेरी बुद्धि चेंज हो गई है। मेरी बुद्धि, मैंने मन में सोचा कि तेरा क्या नुकसान होता है, चारों तरफ तेरा नाम होगा, प्रशंसा होगी, बड़ाई होगी, और अल्टीमेटली मैंने प्रधानमंत्री के लिए हाँ कह दिया। मेरे सपने में भी विचार नहीं था। सोचिए कि हुजूर जिसकी बुद्धि को चेंज कर सकते हैं, तो हुजूर उसकी आत्मा को क्यों नहीं सुख दे सकते हैं? आत्म तत्व को क्यों नहीं पहचान दे सकते हैं? तो कमी है हम लोगों में कि जो हुजूर के तरफ हम लोग जो हैं उतने मुखातिब नहीं होते हैं। हुजूर के तरफ मुखातिब होंगे, सरकार के तरफ मुखातिब होंगे, तो जो जो चाहिए
जो भी चाहिए जग का वही सब मिलेगा, वो उनके बाएं हाथ का। हुजूर हमारा कहा करते थे हमेशा कि सुनार अपनी कीमत लेता है सोने की, लेकिन जो लिफाफा या जो बक्सा देता है उसकी कीमत नहीं लेता है। इसलिए संसार तो लिफाफा है, गुरु तो माने आप भक्ति करेंगे तो उसको कीमत तो आपको आप मिलेगी ही, और संसार आपको मुफ्त में मिलेगा। इसलिए हम लोगों को ध्यान भजन और सत्संग करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी की बातें भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने कहा है घर में नौकरानी के तरह बन के रहना सीखो, और जो है ध्यान करो एकांत में। तुम जानिए जानिए कौरबे पूजा, अहंकार होए मोने मोने। तुम छुपिए छुपिए कौरबे पूजा, जानबे नारे जगत जने। तो आप लोग पूजा जो करते हैं एक विशिष्ट अकेलेपन में स्थान बनाइए, जिसमें वहां पर ध्यान भजन और सत्संग कीजिए, और सबको दिखा कर करके ध्यान भजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे अहंकार को जन्म मिलता है। फिर आप आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, उस समय या उसके पहले या बाद में रिद्धि सिद्धि बहुत परेशान करती हैं। होई जो बुद्धि अति सियानी, तो अगर बुद्धि सियानी है तो रिद्धि सिद्धि से आप बच कर करके रह सकते हैं, नहीं तो उन्हीं के मोह जाल में फंस जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। जैसे भागलपुर का एक लड़का था, उसको दिव्य दृष्टि हो गई थी, तो उसको जो है हमेशा वो सुनाता रहता था जर्मनी में ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है, वहाँ हो रहा है। लोग इकट्ठे हो जाते थे। बाबा देवी साहब उस समय आए हुए थे, उन्होंने कहा ये सब मत तमाशा दिखाया करो, वो कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे एक दफे फिर आए देवी बाबा देवी साहब, पूछे वो लड़का क्या करता है, बोला वो तो वैसे ही तमाशा करता है। तो फिर बोला कि तुमको बोला था कि मत किसी को बोला करो। फिर जो है वो कुछ नहीं बोला। फिर संयोग से तीसरे दफे देवी साहब बाबा देवी साहब आए, उन्होंने पूछा वो लड़का क्या करता है, तो बोला वो तो वैसे ही तमाशा दिखा रहता है। तो उन्होंने डांट के कहा कि देखो गुरु महाराज ने तुमको इतना बड़ा ये दिया है, तुम मत किया करो। तो उसके मुंह से निकल गया ये तो गुरु महाराज की ही कृपा है, उन्होंने दिया है तो इसमें तो मेरा अधिकार है। ओ बाबा देवी साहब ने ऐसे ऐसे हाथ फेर दिया, उसकी दिव्य दृष्टि खत्म हो गई। इसलिए आप जो है इसी तरह मेरे से गलती हुई 1992 ईस्वी में, जब गुरु महाराज ने मेरे को प्रधानमंत्री बनने को कहा था, तो मेरे को ये सोचना चाहिए था गुरु जाने और उनका काम जाने, गुरु महाराज ही सब कुछ करेंगे, मेरे को क्या है। वो तो उस समय जो गलती किया तो सही रूप से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाया। इसलिए मने शिष्य को सोचने का अधिकार नहीं है कि गुरु ने क्या कहा, शिष्य को केवल जानने का और गुरु महाराज जो बोले उसको करने का अधिकार है। अगर गुरु महाराज बोलते हैं कि यहाँ कूद जाओ तो कूद जाओ, गुरु जानेंगे कि क्या होगा। इसलिए गुरु पर इतना विश्वास रखो कि परम प्रभु सर्वेश्वर हैं, वो जो बोलेंगे जो सोचेंगे जो करेंगे उसके ऊपर किसी का ये नहीं है। तो आप देखोगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान भजन और सत्संग में से जी नहीं चुराना चाहिए। इसके कई एग्जाम्पल हैं, कई लोग हैं जो ऐसे हुए हैं। जैसे आज राधा स्वामी संप्रदाय हैं, तो उस संप्रदाय के जो वरिष्ठ महात्मा थे, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, वो गुरु के इतने भक्त थे कि उनके गुरु हुक्का पीते थे, तो चिमनी लाओ जी, तो छत से कूद गए नीचे, और वो उनको सबसे प्रिय हो गए। गुरु अंगद देव जी, अंगद, हाँ अंगद देव जी सिख संप्रदाय के दूसरे गुरु थे।
तो प्रेस वाले आए, बोले कि बाबा, नानक साहब से बोले कि बाबा आपके और शीशे भी ऐसे ही हैं। बोले चलो देख लेना। तो उन्होंने अपनी माना माया फैलाई। कुछ दूर जाने पर सिक्कों के आकाश से गिरने लगे। तो बहुत से लोग धोती में सिक्का बांध के चले। फिर और आगे गए तो फिर चांदी के रुपए गिरने लगे। तो बहुत से लोग अपना धोती में चांदी के रुपए बांध कर करके चले। फिर बहुत दूर तक चलते रहे। वो लोग इस ख्याल में चलते रहे कि अब सोने का गिरेगा, तो चांदी के लोभ को छोड़ दिया। लेकिन फिर जो है बहुत पछताने लगे कि चांदी समेट लेते तो अच्छा था। लेकिन बहुत दूर जाने पर फिर सोने के सिक्के गिरने लगे। तो जितने थे सब जो है सोने के सिक्के को धोती में समेट समेट करके सब लोग अपना भाग गए। और जो है एक जो है अंगद रह गया। अंगद देव जी उनका नाम था। बोले पुत्र तुम भी जाओ। बोले नहीं गुरुजी, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। बोले साथ रह करके खाओगे क्या? बोले जो आप देंगे, जो आप बताएंगे वही खाएंगे। उनकी माया से एक मुर्दा लपेटा हुआ आया। बोला खाओ इसको, नीचे के पांव के तरफ से खाओ। तो वो जो है खाने लगा। खाया जैसे तो मुंह में गुलाब के फूल आ गए और उन्होंने हृदय से लगा लिया। और उन्होंने डिक्लेयर किया कि मेरे बाद यही जो है मेरा शिष्य होगा और गद्दी यही संभालेगा। तो गुरु को भी जब तक पात्र नहीं मिलते हैं वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसे गुरु महाराज ने हुजूर के लिए डिक्लेयर किया था कि मेरा और इनका क्यू और यू का संबंध है। और हर एक जगह, हर एक बहुत सी किताबों में भी लिखा हुआ है क्यू और यू का संबंध है। फिर भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज का और हुजूर का बहुत मान सम्मान करना चाहिए। मान सम्मान करने से ही हम लोग इस स्थिति में आते हैं। अब मैं असली विषय पर आता हूँ कि कहाँ से मनुष्य जन्म होगा, कहाँ से हम लोग और ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, ये देखने में आता है। पुस्तकें तो कहती हैं कि यदि मृत्यु के समय प्रकाश मंडल में आप या आज्ञा चक्र में दोनों भावों के बीच में रह कर करके अपने प्राण त्यागते हैं तो मनुष्य जन्म तो निश्चित है ही है, आप दिव्य पुरुष को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, एक कंसेशन गुरु महाराज ने, हुजूर ने दिया है कि जो दोनों समय मन से स्तुति प्रार्थना करता है, मन से स्तुति प्रार्थना करता है, उसको भी मनुष्य जन्म मिलेगा। तीसरा, हम लोग को अब उससे आगे बढ़े। सत्संग के 9वें दर्जे के भाग में आता है, जो सहज दल कमल में जाता है वो सहज दल कमल में हर एक जीव को जाना पड़ता है। पाप पुण्यों का लेखा कर करके वहां से वो जो है लौटाया जाता है। पाप पुण्यों का लेखा कर करके इसके जैसे कर्म है उसको वहीं से लौटाया जाता है। क्योंकि उसी जगह से या तो उसको स्वर्ग हो सकता है या नर्क हो सकता है या जो कुछ भी है वो हो सकता है। इसके ऊपर अब जब त्रिकुटी में जब चला जाता है तो त्रिकुटी में वहाँ का अंतरात्मा का सूर्य नजर आता है। सूर्य के नजर आने से फिर उसका नीचे गिरना संभव नहीं होता है। लगभग 99.99 ऊपर ही जाते हैं। वहां से वो आकाश के दर्शन करते हैं। और अनहद नाद में मिलने से पहले उनके कर्म मंडलों का मन भंडार जो है नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्म मंडल का भंडार नाश को प्राप्त हो गया तो मनुष्य जन्म मने वो कर्म वो खत्म हो जाएगा। तो जब कर्म ही नहीं बना तो क्या बचेगा? फिर अनहद नादों को सुनता है। अनहद नाद को सुन कर कर करके फिर जो है मतलब उसमें इतना गमगीन और तल्लीन हो जाता है कि उसकी कोई
ठिकाना ही नहीं है, उसको अब संसार का कुछ सूझता नहीं है। और फिर अनाहत नाथ में मतलब केवल शरीर को प्राप्त करता है। केवल शरीर को प्राप्त करने के बाद उसको अपना जीवात्मा परमात्मा को देखता है और अपनी आत्मा को देखता है। वही आत्मा फिर परमात्मा में मिल जाती है, जीव और पीव एक हो जाते हैं। यही काम हम लोगों का समाप्त हुआ। परंतु उसके पहले भी एक सीढ़ी है। अगर वो चाहे तो संत बना रह सकता है और चाहे तो भगवंत में मिल जाता है। इस तरह से हम लोगों का कई जन्मों में आकर करके वो कल्याण होता है। ये कल्याण, ये संत मत इतना सच्चा है, प्रूवन है, हर एक चीज का साक्ष्य है और प्रमाण है, जो और कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। अब जो है लास्ट बात जो है मीराबाई की आती है, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाए। पहले गली है, जुगनू, तारे और चांद नजर आता है। तो ये संत मत की, ये आध्यात्म जगत की पहली गली हुई। आप लोग अपने में विचारिए, बढ़िया से देखिए कि आपको जुगनू या तारे या चांद या क्या क्या नजर आता है। इसके ऊपर दूसरी गली है, अपने अंदर का हृदय का सूर्य नजर आता है। ये दूसरी गली है मीराबाई के अनुसार भी और गुरु महाराज का भी अनुसार, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, याद नहीं है। और तीसरी गली है फिर अनहद नादों का सुनना। दूसरी गली के बाद तीसरी गली में जाने से पहले आपका कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। ये तीसरी गली अनहद नादों को सुनना है और चौथा गली अनाहत नादों को सुनना मीराबाई के अनुसार, और वही केवल शरीर में जाना हो जाता है। इस प्रकार हम लोग जो हैं फिर चौथा अनाहत नाद को सुन लिए तो हम लोग जो है मोक्ष को पाने के अधिकारी हो सकते हैं। मोक्ष को पाना मतलब सर्वेश्वर में मिल जाना। आप और सर्वेश्वर एक के एक हो गए। जैसे हवा हवा में मिल गई तो इस तरह से उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह ईश्वर का चेतन आत्मा परमात्मा में मिल गई, उसको अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा और परमात्मा क्या है? आत्मा विभु है, अणु है, परमात्मा विभु है। अणु विभु में मिल गया, तत्वतः दोनों एक हैं। हम लोग ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुख राशि। तो हम लोग ईश्वर के अटूट अंश हैं। इसलिए हम ही लोग को ईश्वर में मिलने का अधिकार है और 84 लाख योनियों में किसी को भी उतना बड़ा अधिकार नहीं है। इसलिए आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त आप कीजिए, किसी हालत में प्राप्त कीजिए, तभी आप जो है कई जन्मों में जा कर करके सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है, परंतु सच्चे भक्त के लिए कठिन भी नहीं है। वो जब गुरु महाराज की मौज हो जाएगी, 1 सेकंड में ईश्वर को प्राप्ति करवा देंगे। अब मैं नाभा भगत की फिर कहानी कह कर करके अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। नाभा जी सच्चे संत थे और तुलसीदास जी उनको अपने ब्राह्मण होने का कुछ घमंड था। तो नाभा जी न्योता देने आए तो उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया, बोला ठीक मैं आऊँगा। अब वो सोचने लगे कि मैं आधा पौना घंटे बाद जाता हूँ तो वो खत्म हो जाएगा और मेरा प्रण भी पूरा हो जाएगा। और थोड़ा देर के बाद गए, वहाँ पत्तल समाप्त हो गई थी। तो बोले नाभा जी की पत्तल तो समाप्त हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो नाभा जी की जूती ले लिए, बोले एक में चावल दे दीजिए, एक में दाल दे दीजिए। नाभा जी ने हृदय से गले में लगा लिया और उसकी
आत्मदृष्टि खुल गई और वो केवल दशा को प्राप्त होकर के संत कहलाने लगे। तो इसलिए जब गुरु प्रसन्न हो तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोवाइडेड गुरु को सच्चा होना चाहिए। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को जुटने के लिए कहिए। उनके भाग्य में अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज राखी का दिन है, मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।